औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, हमारी केपी असम्बली बहुत अच्छे से कवानीन बना रही है और हमेशा केपी असम्बली ने पहल की है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे से कानून बने हैं, बहुत अच्छी कानून साजी हो रही है। हमारी तमाम असम्बलियाँ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे से कवानीन हमारे बन रहे हैं पूरे पाकिस्तान की चारों असम्बलियों में और इस तरह कौमी असम्बली में। तो बहरहाल एक सबकत ज़रूर है कि हमारी केपी की असम्बली दूसरे सूबों पर हमेशा सबकत ले जाती है और इस बार भी एक ऐसा डिसीजन एक ज़बरदस्त किया है हमारी केपी की असम्बली ने कि जो जिसे सराहा जा रहा है। अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो फिर भी ये बहुत अच्छा फैसला है और इसी के साथ अगर हम वेमेन प्रोटेक्शन की बात करें तो इन दोनों वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है। इसमें दोनों ग्रुप्स जो है ना कंपनसेट हो रहे हैं। तो उसमें ये फैसला क्या है जी? फैसला ये है कि हमारी सूबाई असम्बली में एक डिसीजन किया गया है कि सूबाई असम्बली के अंदर वहाँ पे एक अलग से एक डे केयर होगा, डे केयर सेंटर होगा जहाँ पे बेबी फीडिंग सेंटर होगा, बच्चों को जो फीड की करवाया जाएगा और इसी के साथ जो है ना जी बच्चों की अच्छी बेहतर निगहदाश्त की जाएगी और साथ साथ जो है बच्चों को जितना भी उनका शीरखार बच्चे हैं, जो हमारी ख़वातीन असम्बली जो मेम्बरान असम्बली हैं उनके ख़वातीन के जो शीरखार बच्चे हैं वो उन्हें अपने हमरा ला सकेंगी। इससे पहले तो ये हो रहा होता था कि जी हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी हमारी वर्किंग वेमेंस हैं, ख्वाह वो असम्बली मेम्बरान हैं, ख्वाह वो डॉक्टर्स हैं, ख्वाह वो टीचर्स हैं, ख्वाह वो किसी भी शोबे में हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा ये फ़िक्र लाक होती थी कि उनका जो छोटा बच्चा है, जो शीरखार बिलखुसूस बच्चा है, तो उसे घर में कौन संभालेगा। या तो उन्हें अलग से घर में एक नौकरानी अलग से रखना पड़ती थी जो कि उस बच्चे को अलग से केयर करती, उसे फीडिंग करवाती, उसके जितने भी इंतजाम हैं दिन के, जब तक खातून जो है ना अपनी ड्यूटी पे है। तो उस तरह उन ख़वातीन को ये परेशानी लाक होती कि वो किस तरह अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दें। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सहूलत कर दी गई है और ये असम्बली में से स्टार्ट किया गया है। इस्लामिक असम्बली के अंदर जो है डे केयर बनाया गया है जहाँ पे बेबी फीडिंग सेंटर होगा, जहाँ पे बच्चों की केयर की जाएगी, बच्चों की निगहदाश्त की जाएगी। मैं समझता हूँ ये दोनों ग्रुप्स के लिए, यानी कि उन छोटे मासूम बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है जो अपनी माओं के अलावा घर में पड़े रहते थे, जिनकी सही तरह से केयर नहीं की जा सकती थी। तो अब जो है ना वो बच्चे भी प्रोटेक्शन में आ गए और इसी तरह ख़वातीन भी प्रोटेक्शन में आ गई कि उन्हें अब ये तकलीफ़, ये जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस परेशानी को अपने सर लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनके छोटे बच्चे, उनके शीरखार बच्चे को घर में कौन संभालेगा। एक तो अच्छी बात ये होगी कि सूबाई असम्बली के अंदर ये डे केयर सेंटर और बेबी फीडिंग सेंटर बनाया गया, जो इसका बाकायदा से हमारे केपी के जो स्पीकर साहब हैं जनाब मुश्ताक अहमद गनी साहब, उन्होंने इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। ये बहुत ही खुशआइंद बात है, बहुत ही सराहा जा रहा है। तो दूसरा इसमें ये तजवीज़ भी आई हैं कि कुछ हमारे केपी के जो हॉस्पिटल्स हैं, कुछ इसमें पेशावर के चंद मशहूर हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ये इरादा किया गया है कि उन हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये डे केयर सेंटर, ये बेबी फीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे और इस तरह वो तमाम डॉक्टर साहिबान, वो लेडी डॉक्टर साहिबान, इसी तरह जो नर्सेज हमारी बहन बेटियां हैं, तो वो तमाम जो हमारी ख़वातीन हैं, जो वर्किंग वेमेन हैं, उन्हें बड़ी आसानी से उन्हें ये सहूलत अपने डोर स्टेप पर मुयसर होगी और बड़ी आसानी से अपने बच्चों को अपने हमरा लेके जा सकेंगी और वहाँ पे उनके बच्चों की अच्छी बेहतर केयर की जा सकेगी। तो इसके अलावा हमारी ये तजवीज़ ये है कि मेरी तजवीज़ में बिल्कुल मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें इन्हीं चीज़ों को नीचे लेके आएँ और तमाम हमारे जितने भी इदारे हैं, हमारे महकमा तालीम है, महकमा हेल्थ है, इसके अलावा जितने भी दीगर हमारे जेल खाना जात का जो महकमा है, इसके अलावा और जितने भी महकमा जात हैं हमारे, तो इसमें तमाम महकमा जात में जो ऐसे सेंटर्स बनाए जाएँ जहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन हो, जहाँ पे जो मौलूद बच्चे हैं हमारे, जो हमारे बच्चे शीरखार बच्चे हैं, जो सकलिंग बेबी जिन्हें हम कहते हैं, जो बच्चे दूध पी रहे हैं माओं का, या जो बच्चे दूध नहीं भी पी रहे, बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए ऐसे केयर सेंटर तमाम अदारों में, तमाम दफातर में बनाए जाएँ ताकि हमारी जो वर्किंग मेन है, जो हमारी बहन बेटियाँ जो ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, जो ख्वाह सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उन्हें जो सबसे बड़ी परेशानी होती है अपने बच्चों को संभालने की, तो उनसे इस झंझट से उनकी जान छूट जाएगी और इस तरह इन दोनों ग्रुप्स, दोनों वल्नरेबल ग्रुप्स को जो कंपनसेट किया जा सकेगा और दोनों ग्रुप जो है प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। बहरहाल ये बहुत ही अच्छा फैसला है जिसे हमारी पूरी कौम सराह रही है, सराहना भी चाहिए और हमें इस तरह के फैसलों में जो है ना गवर्नमेंट का तारीफ़ भी करनी चाहिए और अदारों का साथ भी देना चाहिए। इसके साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।